आज हम क्लास इंटर फिजिक्स का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, इफ वर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी आती है? मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है, द इक्वेशन ए फिजिकल टू बिल इज ओनली यूज्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कामा लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल करंट आर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए एट राइट एंगल ट्राइंगल ईच अदर या परपेंडिकुलर हो। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। फोर सॉल्व करते हैं, द चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज डबल देन इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम बट हाउ देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल। तो फोर्स ऑन पार्टिकल अगर चार्ज डबल हो रही है तो मैग्नेटिक फोर्स भी डबल होगी। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद आंसर नंबर 5 है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड कैन बी इंक्रीज। तो सोलोनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करें, होता है नंबर ऑफ करंट को इंक्रीज करें और उसको इंसर्ट करें फेरोमैग्नेटिक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे बी के अलावा सब ऑप्शन है, ठीक है। तो ए भी ऑप्शन हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये एक मिस्टेक है, ठीक है, बुक के अंदर। 6 है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म होती है, यानी बी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, एमसीक्यू 7 द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर राइज ड्यू टू द। तो करंट कंडक्टर के दौरान जो फोर्स जो राइज होती है वो किस कारण होती है? वो होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 है, द टू मेजरिंग हायर वोल्टेज व्हाट शुड यू डू व्हाट द वोल्ट मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 है, प्रोटॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन। तो इसका ऑप्शन होता है सी परपेंडिकुलर। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोटॉन वेलोसिटी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू जो है 10 है, इन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता है जीरो, होता है पैरेलल शो कर रहा है तो जीरो होता है, जीरो सिंस इलेक्ट्रॉन मूविंग इन पैरेलल इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैप्टर 18 मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सा, एल्यूमिनियम विंडो हैज़ अ विड्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 85 सेंटीमीटर इज शोन इन फिगर। When window is closed, the magnetic flux density is 1.8 10 power minus 4. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें विंडो की वो मिली हुई है 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो हो जाता है 0.6 मीटर। और उसके बाद जो है लेंथ मिली हुई है वो मिली हुई है 85 सेंटीमीटर। तो 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो हो जाता है 0.85 मीटर। और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी मिली हुई है? वो मिली हुई है 1.8 10 पावर -4। क्या करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा? बी क्रॉस, या एरिया नहीं मिला हुआ तो हम क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई करके हम पहले एरिया मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? एरिया मालूम करेंगे। तो एरिया मालूम करने के लिए हमें फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई वर्थ। तो लेंथ हमारे पास है 0.85 मल्टीप्लाई बाय वर्थ कितनी है? 0.6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.51 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो अब एरिया भी मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड भी मिली हुई है, तो फ्लक्स हम मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 1.8 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितनी है? 0.51 पास अच्छा था 0.918 10 पावर 4 सेम का सेम, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे? इसको अगर बुक वाला ये भी आंसर है लेकिन बुक वाला आंसर चाहिए तो हम एक डेसिमल से इस तरह नेचुरल नंबर की तरफ जाएंगे तो 10 पावर -1 और -1 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर -5 हो जाता है। तो हमारा जो बुक वाला आंसर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो आ जाएगा इज इक्वल टू 9.18 10 पावर -4 10 पावर -4 और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वाई पर रिजल्ट
क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद रुका है सॉल्यूशन किया और ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। पोल ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेटिक मेजर द 0.8 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी between the magnetic pole is 18 micro Tesla. Outside of the magnet and magnetic flux density is 0. Calculate the magnetic flux density between the pole of a magnet. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली हुई है 8 सेंटीमीटर और उसके बाद वर्थ कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो हो जाता है 0.08 मीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाता है 0.032 हो जाता है। यहाँ पे हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 18 मिली टेस्ला। तो इसको हम अगर मिली की वैल्यू लिखे तो हो जाता है 18 10⁻³ टेस्ला। तो ये मिली हुई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए फार्मूला है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया मालूम कर लेते हैं। तो एरिया के लिए फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई वर्थ या डिस्टेंस। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 0.08 मल्टीप्लाई बाय वर्थ कितनी है 0.032। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी तो हमारे पास एरिया आ जाती है 0.00256 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फार्मूला है 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.00256। तो इनको रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स की वो कितनी आई है 0.00256 वेब। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला और ये आ गई हमारे पास सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। वायर 1.8 मीटर लॉन्ग कैरी करंट 13 एम्पियर एंड मेक एंगल 35 विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is 1.5 टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट फोर्स करनी है। तो सबसे पहले डेटा लॉन्ग कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 1.80 मीटर और करंट के लिए कितना कर रहा है, वो कर रहा है 13 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है यहाँ पे 1.50 टेस्ला। एंगल कितना मिल रहा है 35 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स फार्मूला क्या लगेगा F = B बिल साइन थीटा। ठीक है, इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन करते हैं, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली हुई है 1.5 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 1.80 मल्टीप्लाई बाय साइन 35। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1.80 और साइन कितना है 35। तो ये हमारे पास आ गया है 20.1 न्यूटन। तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो F = कितनी आई 20.1 न्यूटन। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला और सॉल्यूशन किया, आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। अ सोलोनॉइड इज अ लेंथ 1.23 मीटर एंड इनर डायमीटर इज 3.55 सेंटीमीटर एंड इट कैरी करंट 5.57 एम्पियर। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक लेयर ईच विथ 850 टर्न्स अलोंग द लेंथ। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें लेंथ कितनी मिली हुई है 1.23 मीटर और उसके बाद जो है यहाँ पे डायामीटर कितना मिला हुआ है 3.55 मीटर। उसके बाद करंट कैरी कितना कर रहा है, वो कर रहा है 5.57 और लेयर कितनी मिली हुई है 5 और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 850 टर्न्स। और मालूम क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड, फार्मूला कौन सा लगेगा सॉल्व करते। तो सबसे पहले यहाँ पे एन सिमाल नहीं मिला हुआ, तो एन सिमाल मालूम करने इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है एन कैपिटल डिवाइडेड बाय लेंथ।
तो कैपिटल लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स हमें मालूम करना है टोटल, कि एक लेयर के अंदर इतने टर्न्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो 5 लेयर्स है, एक लेयर के अंदर 850 उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 850 तो हमारा आ जाता है 4250। ये आ गया हमारे पास, और हमारे पास लेंथ भी मिली हुई है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल लेंथ मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 4250 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 1.23। इनको डिवाइड कर लेते हैं किससे 1.23 से, तो हमारे पास आ जाता है 3455। ठीक है, तो कितना आ जाता है हमारे पास 3455। तो एन की वैल्यू भी हमें मिल गई इस फार्मूले के तहत, आई की डेटा के अंदर मिली हुई है, और जो है मैग्नेटिक कांस्टेंट जो है हमें कांस्टेंट होता है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, वो होती है 4π10⁻⁷। तो ये वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला B = तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कितना है 4π10⁻⁷, मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने मिल गए हैं, एन की वैल्यू वो आ गई है 3455, मल्टीप्लाई बाय जो है हमारे पास करंट कितना है करंट कितना है 5.57 एम्पियर। आई मल्टीप्लाई बाय कितना है 3455 मल्टीप्लाई बाय 5.57, तो ये आ जाता है कितनी आ गई, तो आ गई कितनी 0.024, और यूनिट क्या है टेस्ला। तो रिजल्ट लिख लेते हैं, यानी B = कितनी आ गई 0.024 टेस्ला। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। तो अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो कुछ हो जाता है, इसको पावर में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको राउंड अप कर लेंगे तो हो जाता है 10 पावर हो जाता है 24, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे लेके जाएँ तो 10 पावर हो जाता है -3 टेस्ला। -3 टेस्ला होता है बेसिकली, वो होता है किसके लिए, होता है मिली के लिए, तो 24 मिली टेस्ला। ये आ गया हमारे पास बुक वाला आंसर। ऑप्शन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 4 मिलीएम्पियर करंट। अ वोल्टमीटर इज मेड यूजिंग द गैल्वेनोमीटर एंड द मैक्सिमम वोल्टेज कैन बी मेजर यूजिंग दिस वोल्टमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 50 ओम, उसके बाद सीरीज रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा हुआ है तो वो कितना है 5K ओम। तो 5K का मतलब होता है 5000 ओम, और उसके बाद करंट हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है, तो करंट यहाँ पे कितना मिला हुआ है 4 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 0.004 एम्पियर। मालूम क्या करना है वोल्टेज, फार्मूला कौन सा लगेगा ओम्स लॉ का, V = IR। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम कर लेते हैं T टोटल रेजिस्टेंस, वो होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस। तो इनको ऐड कर लेते हैं, यानी 50 ओम प्लस 5000, तो ये हो जाएगा हमारा 50 ओम हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आ गया, करंट भी मिला हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वोल्टेज मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, V = I की वैल्यू कितनी है 0.004 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 50, तो इनको आपस पास वोल्टेज कितना आ गया, वो आ गया 20.2 वोल्टेज। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुकार के फार्मूला, और ये आ गई रिजल्ट। बस सॉल्व करते हैं। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस वायर कैरिंग करंट 1 एम्पियर, डिस्टेंस इज 1 मीटर फ्रॉम इट, कंपेयर इट विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करनी है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें डिस्टेंस या रेडियस कितना मिला हुआ है, वो 1 मीटर मिला हुआ है, करंट कितना है वो है 1 एम्पियर, और मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है वो होता है 4π10⁻⁷ होता है। ठीक है, और मालूम क्या करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फार्मूला कौन सा लगेगा μI/2πr। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला वैल्यू पुट करके पहले मैग्नेटिक फील्ड मालूम करते हैं, टू
क्या हो जाता है, म्यू की वैल्यू कितनी है 4π10 हो जाता है -7 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 1। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हो जाता है पाई से कैंसिल हो जाता है, पाई से कैंसिल हो जाता है, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 2 टाइम। तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कितनी हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है 2 10 कितना हो जाता है -7। पता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है 5 10 तो कितनी होती है 5 10 होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करके अगर पावर को देखा जाए तो पावर जो हमारे पास जो मिली हुई है उस लेंथ की जो वायर है 1 मीटर की, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आई है 10 और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है अर्थ की, ये है वायर की, और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है वो है हमारे पास 10 तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आ जाता है प्लस का 2 यानी 100 टाइम जो है +2 का मतलब होता है 1 के साथ 2 0। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है उस वायर से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, 100 टाइम स्ट्रॉन्ग अर्थ फील्ड तो कह सकते हैं कि 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी ये रही रिजल्ट, ये रही इसकी रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद लोकल के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन किया, ये आगे ये सॉल्यूशन के बाद रिजल्ट किया और ये हमने कंपेयर किया। तो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो डिस्टेंस ऑफ वायर मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 55.0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो हो जाता है 0.05 मीटर। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितनी होती है, वो होती है 5 10 टेस्ला। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक कांस्टेंट कितना होता है 4π10 और मालूम क्या करना है करंट। फार्मूला कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक कांस्टेंट डिवाइडेड मैग्नेटिक फार्मूला ये लगेगा, ठीक। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम कितनी है ट्वाइस मतलब 2 × 5 कितना हो जाता है 10 पावर -5 तो यहाँ पे रखते हैं v की जगह पे कितना है 10 पावर -5 इजिकल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 4π10 पावर -7 मल्टीप्लाई बाय करंट हमें मालूम करना है तो करंट सेम का सेम डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 2π आर की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 टाइम 2 का टेबल इस पे 2 टाइम पाई से कैंसिल हो जाएगी और ये इधर डिवाइड करा इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई करेगा पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2 10 पावर -7 और आई सेम की सेम। तो आई हमें मालूम करनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई टर्म करा उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हो जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। तो यहाँ पे आई अकेला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का टेबल इस पे 1 टाइम 2 का टेबल इस पे 5 टाइम। तो ये क्या कर लेते हैं ये प्लस का माइनस का पावर ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इनको कोफिशिएंट को अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को अलग से लिखें तो हो जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और यहाँ पे 10 पावर -5 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस का था ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाता है प्लस का 7, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाती है 0.25 और प्लस -5 में से +7 गए तो बचे बाकी कितने बचे 10 पावर +2 करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट आ जाता है वो कितना आ जाता है 25 एम्पियर। तो हमारे पास आई की वैल्यू जो मिल गई वो कितनी मिल गई आई की वो मिल गई 25 एम्पियर।
नंबर रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, तो सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। तो व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट डिस्टेंस 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट 6.5 ampere. Calculate the force per on similar parallel conductor at the distance of 0.1 meter for the first and carrying current 3 ampere. तो यहाँ पे हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो है लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्टर कितना है 0. कैरी वो कितना कर रहा है, वो कर रहा है जो वायर कर रही है वो 3 एम्पियर, जो ओवरऑल कैरी कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसको I2 ही कह ले, वो कितना है 6.5 एम्पियर। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट वो होता है 4/10⁻⁷ यूनिट एरिया लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा ये, और फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला लगेगा ये I1 I2, ठीक है। तो इसी फार्मूले में पहले पुट करके पहले पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी को मालूम करना है। तो बी इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू होती है 4/10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय आई कितना है, जो जब करंट कैरी कर रहा है कंडक्ट वो कितना कर रहा है 6.5, और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 0.1, ठीक है। तो इनको पहले से 2 का टेबल इस पर 1 टाइम, 2 का टेबल इस पर 2 टाइम, पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा। तो इनको हम कुछ इस तरह से भी रिअलाइज करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6.5 10⁻⁷, ये 10⁻⁷, इस कोफिशिएंट को इस तरफ लिख लिया है, ठीक है। कोफिशिएंट ऊपर बचा 2 और ये 6.5 को कोफिशिएंट को एक साथ लिख लिया 10⁻⁷ का सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे नीचे बचा है 0.1, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 2 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं 6.5 तो आ जाता है 13, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 0.1 तो आ जाता है 130, ठीक है। हमारे पास आ जाता है 130, डिवाइडेड बाय 0.1 से किया तो हमारे पास आ गया 130। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, वो आ गई 130 और 10⁻⁷ सेम का सेम। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट रहता है टेस्ला। तो ये आ गया हमारे पास जवाब। तो बुक वाला आंसर चाहिए तो यहाँ पे पावर को शिफ्ट कर लेते हैं, ये अगर 0 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाता है 3 13, 10 पावर अगर 0 लिखा है तो 1, 10⁻⁷ सेम का सेम। इनको साइंटिफिक नोटेशन में सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 13 10⁻⁻6 टेस्ला। अगर टेस्ला है लेकिन बुक वाला आंसर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला जो बराबर होता है वो होता है क्या, वेब पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल है। तो बुक वाला आंसर अगर चाहिए तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी बी इज इक्वल टू 13 10⁻�6 वेब पर मीटर स्क्वायर, वेब पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पार्ट ए के रिजल्ट। पार्ट बी में फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फील्ड तो मालूम कर लिया, अब हम मालूम करना चाहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है म्यू I1 I2 अपॉन R 2πr, इसी फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं। तो मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय करंट 1 कितना है 6.5 मल्टीप्लाई बाय करंट 2 कितना है 3 एम्पियर। तो डिवाइडेड बाय कर लेते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट कितना है 2π और आर की वैल्यू कितनी है 0.1। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से कैंसिल हो जाएगी, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 2 टाइम। अब क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.5 से, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारा जाता है 390, 10⁻⁷ सेम का सेम। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो कुछ इस तरह से हो जाता है 39 10⁻+1 और ये -1 सेम का सेम। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39 10⁻�6। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का यूनिट है मीटर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। इसको अलग से लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का रिजल्ट कितनी आई 39 10⁻�6 न्यूटन पर मीटर। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 8, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।